ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि वेद व्यास जी के कहने पर पांडुपुत्र भीमसेन ने भी इस व्रत को किया था। पांडुपुत्र भीमसेन महाशक्तिशाली थे। उनके अंदर 10,000 हाथियों के जितना बल था, जिसके लिए उन्हें उतने ही अधिक भोजन की आवश्यकता होती थी। तो ऐसे में एक दिन उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी, कृपया कर कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मैं सभी एकादशी व्रतों का पुण्य एक ही व्रत में प्राप्त कर सकूं। क्योंकि भीमसेन के परिवार में उन्हें छोड़कर बाकी सभी एकादशी का व्रत रखते थे और उस दिन अन्न का त्याग करते थे। ऐसा कर पाना भीमसेन के लिए संभव नहीं था। भीमसेन ने कहा कि हे व्यास जी, मेरे पेट में हर समय वृक नाम की अग्नि जलती है, जिसे शांत करने के लिए मुझे भरपेट भोजन की आवश्यकता होती है। जब तक दिन में मैं कई बार भोजन ना कर लूं, मेरे पेट की अग्नि शांति नहीं होती। तब वेद व्यास जी ने उन्हें समझाया कि भीम, तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत अगर निर्जल रहकर और अन्न को त्याग करके करोगे तो संपूर्ण एकादशियों का फल तुम्हें एकमात्र इसी एकादशी से प्राप्त हो जाएगा। तब वेद व्यास जी के संकल्प कराने के बाद भीमसेन ने इस व्रत को निर्जल रहकर किया। द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में पारण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, जिसके फलस्वरूप इस उत्तम फलदायी व्रत के प्रभाव से भीमसेन को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे स्वर्गलोक को गए। इस बार तिथियों की गड़बड़ के कारण निर्जला एकादशी का व्रत 2 तिथियों में रखा जाएगा, 10 जून शुक्रवार और 11 जून शनिवार के दिन। 10 जून को स्मार्त एकादशी है और 11 जून को वैष्णव एकादशी है, जिसे दूजी एकादशी भी कहते हैं, जो कि 10वीं तिथि युक्त एकादशी होती है, जिसे स्मार्त एकादशी कहते हैं। और जो 10 जून को है, उस व्रत को सभी गृहस्थ लोग रख सकते हैं, लेकिन जो वैष्णव संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं, साधु संत हैं, योगी हैं या मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वो लोग दूजी एकादशी का यानी कि द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं। तो वो लोग 11 जून शनिवार के दिन इस व्रत को रखेंगे। जब व्रत 2 तिथियों में पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है दोनों ही तिथियों का व्रत पालन का शुभ मुहूर्त और दिन भी अलग अलग होगा। तो ऐसे में सबसे पहले तो ये जानिए कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो 10वीं तिथि रहेगी 10 जून शुक्रवार को सुबह 7:26 तक। इसके बाद से एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी। तो 10 जून शुक्रवार को सुबह 7:27 से एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी 11 जून शनिवार को सुबह 5:45 पर। इसके बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो 10 जून शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:44 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:08 पर। अब जानिए द्वादशी तिथि के बारे में। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 जून शनिवार को सुबह 5:46 से और समाप्त होगी 12 जून शनिवार को तड़के 3:23 पर, यानी कि इस दिन सूर्योदय से पहले ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। 11 जून शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:44 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:08 पर। साथ ही 12 जून रविवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:45 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:08 पर। अब जो लोग 10 जून को व्रत रखेंगे उन्हें व्रत का पालन करना होगा 11 जून शनिवार को दोपहर में 1:44 से लेकर 4:32 तक। जिन्होंने भी 10 जून को व्रत रखा है उन्हें भूले से भी 11 जून को सुबह के समय व्रत का पारण यानी कि व्रत नहीं खोलना है, क्योंकि सुबह के समय हरिवासर का समय रहेगा। हरिवासर के समय खोले गए व्रत को भगवान श्री हरि कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा एकादशी व्रत का नियम है। हरिवासर समय द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर होता है, यानी कि जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई हो तो उसका पहला 1/4 पहर यानी कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय। हरिवासर के समय व्रत रखना तो शुभ माना जाता है, लेकिन व्रत खोलना अशुभ माना जाता है। अब जो लोग 11 जून को व्रत रखेंगे उन्हें व्रत का पालन करना होगा 12 जून रविवार को सुबह 5:45 से लेकर 8:10 के बीच के समय में। जिन लोगों ने भी निर्जला एकादशी का व्रत पूरी तरह से निर्जल रहकर रखा है तो उन्हें शुभ मुहूर्त से पहले कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। अगर आपने केवल फलाहार का संकल्प लिया है तो पानी आप व्रत खोलने से पहले ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने एकादशी के दिन पानी पिया है
निर्जला एकादशी का व्रत हर कोई निर्जल रहकर ही रखे, ऐसा विधान नहीं है। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप इस एकादशी का व्रत बाकी एकादशी व्रतों की तरह रख सकते हैं। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत ना भी रख पाएं तो उन्हें भी इस दिन जल का दान जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन और द्वादशी तिथि, इन दोनों ही तिथियों में आप जल का भरपूर दान करें। पंछियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए या अपने आसपास प्यासे लोगों के लिए प्याऊ की व्यवस्था करें। वाटर कूलर लगा सकते हैं या जिस तरह से भी आप पानी का दान कर सके उस तरह से दान करना चाहिए। साथ ही जल के अलावा जूते, चप्पल, छतरी या भोजन की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। इनका दान भी आप कर सकते हैं। मिट्टी के घड़े का दान, जिसमें पानी भरकर आपको रखना है, और उसका दान आपको मंदिर में करना चाहिए। मंदिर में पुरोहित जी को देना चाहिए। अगर मंदिर में दान ना कर पाए तो फिर आप अपने आसपास जो भी जरूरतमंद लोग हों, जहां पर इस घड़े का सदुपयोग किया जा सके, वहां पर इस घड़े को दान में देना चाहिए। जिन्होंने भी निर्जल रहकर इस व्रत को रखा है तो उन्हें जल पीकर या तुलसी दल और जल या नींबू पानी या फिर आप कोई भी फलों के रस से अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन जिन्होंने फलाहार के साथ इस व्रत को रखा है, यानी कि निर्जला एकादशी के दिन जल भी और फल भी ग्रहण किए हैं, तो उन लोगों को इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन के साथ, यानी कि अन्न के साथ अपना व्रत खोलना चाहिए। कई बार एकादशी के दिन या द्वादशी तिथि के दिन लोगों का कोई और भी व्रत होता है, तो उस समय आपको दोनों ही एकादशी और द्वादशी या फिर जो दूसरा व्रत है उसकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे ऊपर माना जाता है तो आपको इस दिन दूसरे व्रत के लिए, जैसे शुक्रवार है या प्रदोष व्रत यदि आप रखना चाहते हो, तो उस दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर निर्जला एकादशी के दिन आपने शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी का या संतोषी माता का व्रत रखा है और उस दिन आपने निर्जल यदि व्रत रखने का संकल्प लिया है, तो फिर आपको शाम के समय उस व्रत में भी कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो फिर एकादशी का व्रत टूट जाएगा। इसलिए आपको बहुत ही सावधानी के साथ निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ये थी आज की जानकारी। अगर आप जानना चाहते हो संपूर्ण पूजा विधि के बारे में या सुनना चाहते हो निर्जला एकादशी व्रत की कथा, तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। आप चाहें तो वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।